वो भगवा रंग बेशर्म रंग वाला मुद्दा हटाया नहीं है, इसलिए मैं उस फिल्म का बहिष्कार जारी रखने की अपील करता हूँ। वो एक कर रहे हैं, क्या कर लेगा ये राजपूत? अब वो युग लद गए, और यदि इतना ही राजपूत के खून में गर्मी थी ना, तो क्या कहते हैं, वो अकबर बादशाह से अपनी लड़की को ना ब्याह था। ये यहाँ पे चिल्ला रहा था ना ये पत्रकार सुदर्शन न्यूज का, ये है असली आतंकवादी। अगर एक पत्रकार नफरती बातें करता है तो समझ लो देश के बुरे दिन आने वाले हैं। कहा कि बेशरम रंग भगवा कह के बोला है क्या? नहीं है तो कपड़ा। बेशरम रंग गाना बनाया गया है, उसमें कहा नहीं है कि भगवा कलर बेशरम रंग है। कहीं पॉइंट है गाने के अंदर ये ऐसा? अभी तो पिट गए ना, यूपी में ही पिटे हैं ना। वो बाबा जिसकी आप बात कर रहे हो वो बाबा है। अरे जो आदमी नफरत फैलाने की बात करे वो बाबा हो ही नहीं सकता है। अभी जो आपको ये रंग भगवा कलर का एक क्या कहते हैं बेशरम रंग चल रहा है, मतलब गाना, इसके ऊपर देख रहा हूँ काफी विवाद राजनीतिक गलियारों में और अंधभक्त सबकी अंधभक्ति में काफी चल रहा है देश में। तो मैं इसके ऊपर एक 2-3 पॉइंट कहना चाहता हूँ। भाई भक्तों, सबसे पहले मसूर की दाल खानी बंद कर दो, वो भी भगवा कलर है। आप लाल मिर्ची खानी बंद कर दो, क्योंकि वो दुर्गा जी को चढ़ता है लाल कलर का, आप मत खाओ। ये अरहर की दाल आप मत खाओ, क्योंकि वो पीला कलर है, तो पीला वस्त्र गणेश जी को चढ़ता है। मतलब कहने का है कि जितने भी कलर हैं कहीं ना कहीं किसी देवी देवता से ताल्लुक रखते हैं। जैसे काला वस्त्र शनि देव को चढ़ता है, तो काली दाल मत खाओ। तो या तो आप अपनी हरकतें छोड़ दो, नहीं तो देश की जनता आपको बहुत जल्द दौड़ा के कहीं रोड के ऊपर पीटना ना चालू कर दे। क्योंकि अंधभक्ति ठीक है, आप जिसकी करो उससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन देश के अंदर नफरती माहौल मत पैदा करो। लेकिन मैं तो कलर कोई मायने नहीं होता। कहाँ तक सही है? बेशरम रंग कहना भगवा कहाँ तक सही है? भाई किसने कहा कि बेशरम रंग भगवा कह के बोला है क्या? नहीं है तो कपड़ा। बेशरम रंग गाना बनाया गया है, उसमें कहा नहीं है कि भगवा कलर बेशरम रंग है। कहीं पॉइंट है गाने के अंदर ये ऐसा? अगर यदि है तो आप मुझे साबित करके दिखाओ। ऐसे ही लोग शाहरुख खान को ढूंढ रहे हैं जिंदा जलाने के लिए। अरे यार, उनसे कुछ नहीं उखड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो, अभी तो पिट गए ना, यूपी में ही पिटे हैं ना। वो बाबा जिसकी आप बात कर रहे हो वो बाबा है। अरे जो आदमी नफरत फैलाने की बात करे वो बाबा हो ही नहीं सकता है। सनातन धर्म का मतलब पता है? शरण देना, इसलिए सनातन धर्म कहा गया है। अबला बेसहाय लोगों की मदद करना, ये हमारे सनातन धर्म का कर्तव्य है। सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है मार दो काट दो, कहीं लिखा हुआ है किसी वेद शास्त्र में कोई बता दे कोई पॉइंट। सर, देश में क्या मुद्दा गायब हो चुके हैं कि हम ये पठान मूवी, शाहरुख खान क्या पहन रहे हैं, देखिए जिस देश के राजा से कुछ नहीं होने वाला, आपने देखा जर्मनी के अंदर हिटलर पैदा हुआ, उसने देश के विकास की बात करी? नहीं करी। उसने यही धर्म की आड़ में राजनीतिक रोटी सेकनी करी, जो भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। तो इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये प्रूफ करके दिखा रहे कि हमारी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, हम इस देश के आम नागरिकों के लिए नहीं है। और मोदी जी जब तक रहेंगे देश का बेड़ा गर्क होता रहेगा, ये कड़वा सच है। सर, यूपी की अगर बात करें तो यूपी के अंदर अमित शाह जाके बोल रहे थे कि जो लड़की है रात को 12 बजे गहने में लदे हुए घूम सकते हैं, लेकिन वही यूपी में साइको जो किलर है वो औरतों को, जो बुजुर्ग लेडी है उनको पकड़ के घसीटते हैं, बलात्कार करते हैं, मार देते हैं। अभी तक पकड़ में नहीं आ रहे। चलिए अमित शाह जी, ये वही अमित शाह जी है ना, और ये वही मोदी जी है ना, जो गुजरात में एक लड़की IPS की जासूसी करवाते थे। ये किसी मुख्यमंत्री का काम हो सकता है क्या? अरे जिसका खुद ही अपराधी रिकॉर्ड हो, तरी पार अमित शाह जी को हाई कोर्ट ने कर दिया, और उसके बाद वो किस
ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक तड़ी पार व्यक्ति को देश का गृह मंत्रालय मिल गया है। और मैं तो बोला हूं वीडियो बना के कि दिल्ली में जो हुआ है, वो लड़की के साथ 13 किलोमीटर तक 5 अपराधी जो गुंडे हैं, हैवान उसको कह सकते हैं, जो हैवान लेके घूमते रहे। ऐसे में सबसे पहले नैतिकता के आधार पे अमित शाह को सबसे पहले दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके मतलब काबू में नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहले अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये तो बेशरम प्रधानमंत्री हमारे देश का बैठा हुआ और बेशरम गृह मंत्री है। बेशरम बोल रहे हैं, डर नहीं लगता भाजपा से? एक गोली तो मरवा देगा और क्या करेगा यार। बात समझ गए। हजारों लाखों धमकियां धनेश्वर महतो को मिल चुकी है। मैंने कहा यार धमकी मत दो, आके ठोक दो। ज्यादा दिक्कत है। 100 बार कोई जन्म नहीं लेता है, जन्म एक बार ही लेता है और एक बार ही मरता है। और जितने कायर हैं वो डेली मरते हैं। मैं कायर नहीं हूं, मैं कायर नहीं हूं। एक बार इंसान जन्म लेता है, मर्द एक बार मरता है और कायर 100 बार मरते हैं। तो मैं कायर नहीं हूं। मैं मोदी से नहीं डरता, मैं अमित शाह से नहीं डरता। क्या करेगा? अंदर करा देगा या गोली मरवा देगा। इससे अधिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है वो। लेकिन कोई देश में ये नहीं कह के जाएगा कि धनेश्वर महतो था तो सच्चाई की आवाज नहीं उठाई। हम जीते हैं सच के लिए और मरेंगे भी सच के लिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। मोदी से सच्चा कोई है इस देश में? मोदी से बड़ा फ्रॉड ही कोई इस देश में नहीं है। जो घर वाली छोड़ के भाग जाए और दूसरों को कहे कि भाई हम आपकी, ये मुसलमानों को कहे कि हम देखो 3 तलाक से आपको बचाए हैं। अरे अपनी घरवाली को जो आदमी इंसाफ नहीं दे सका वो देश की महिलाओं को क्या इंसाफ देगा? ये तो पर्सनल है ना उनका। अरे क्या पर्सनल है? कुछ पर्सनल नहीं होता नेता का। यदि आप अपनी घरवाली को नहीं रख पाए तो आप देश की जनता को क्या संभालेंगे? कुर्बानी दे दी इतनी बड़ी। किसी शास्त्र में लिखा हुआ है, आपने याद दिला दिया भगवान बुद्ध। वो एक राजा थे, गद्दी को लात मार के चले गए ज्ञान प्राप्त करने। उन्होंने सन्यासी जीवन जिया। और जो व्यक्ति सत्ता के लिए घर परिवार छोड़ दे, उससे गंदा व्यक्ति तो कोई संसार में हो ही नहीं सकता है। अरे जो आदमी एक दिन अपनी माँ भी स्वर्गवास हुई है उनकी, उसके लिए जिसने 9 महीना कोख में रखा, उसके लिए एक दिन नहीं दे सका, वो व्यक्ति राजनीतिक रोटी। भाषण नहीं सुनते भैया, मेरा भाषण अभी सुनो। पहले राष्ट्र पहले, परिवार के लिए थोड़े जीते हैं मोदी जी। देश पहले है ना। हाँ। तो नीरव मोदी क्यों देश से भाग गया? वीजा किसने दिया? विजय माल्या को किसने वीजा दिया? निहल चौकसी को किसने दिया? और 11 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का क्यों माफ किया? देश के लिए उद्योगपतियों को क्या जरूरी है भाई? पैसों की? आम गरीब आदमियों को जरूरी है। उद्योगपतियों का घर भरने से, देश को कंगाल करने से वो देश के लिए सोच रहे हैं। मोदी जी सिर्फ अपने लिए जीते हैं और 2 यार उनके हैं, ये अडानी और मुकेश अंबानी। इसके लिए और मीडिया चाहे जितनी भी ढोल पीट ले, जितने भी नेशनल न्यूज हैं अडानी और मुकेश अंबानी के हैं, तो सारे न्यूज चैनल वाले मोदी की भक्ति करते हैं। समझ गए? और यदि देश में कोई आतंकवादी है तो वो आतंक फैलाने का काम, जैसे अभी ये यहाँ पे चिल्ला रहा था ना ये पत्रकार सुदर्शन न्यूज का, ये है असली आतंकवादी। अगर एक पत्रकार नफरती बातें करता है तो समझ लो देश के बुरे दिन आने वाले हैं। और ये बुरे दिन की पहचान है। अपने समाज को एक कर रहे हैं, धर्म बचा रहे हैं ना वो राजपूत को एक कर रहे हैं। हाँ। क्या कर लेगा ये राजपूत? अब वो युग लद गए, वो युग लद गए। और यदि इतना ही राजपूत के खून में गर्मी थी ना, तो क्या कहते हैं, वो अकबर बादशाह से अपनी लड़की को ना ब्याहता। समझ गए? ये सब कहने की बातें हैं। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। क्या
क्या क्या बोला कि बोल रहे थे कि क्रिश्चियन की भी बेटियों को बचाने की जरूरत है, सिर्फ हिंदू के ही नहीं। उन्होंने बोला क्या हो गया हिंदू की बेटियों को? चलिए मेरे गांव में आपको 2 मुस्लिम लड़की हिंदू लाया शादी करके, तो उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे कि घर वापसी हो गया? अरे फालतू फंड की नौटंकी है यार। इनसे किसी का हर आदमी स्वतंत्र है, और स्वतंत्र भारत में हर आदमी को अधिकार है मैं किससे शादी करूंगा नहीं करूंगा। ये कौन होता है डिसीजन लेने वाला? कि जैसे अभी चेक कर रहे थे कि आफ्ताब वाली केस से उन्होंने बोला, उसके बाद अभी भी लेटेस्ट एक न्यूज आई है जिसको 5 लोगों ने एक बेटी को कुचल दिया। देखिए तो उसमें किसी तरह का कोई बोलना नहीं। हमारे देश में दरअसल शिक्षा का बहुत गहरा अभाव है। जो शिक्षा हमें स्कूल में मिलनी चाहिए वो हमारी सरकार देने में विफल रही है। यदि बेहतर शिक्षा स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में जिस दिन मिलना चालू हो जाएगा उस दिन देश के हालात सुधर जाएंगे। मोटा सा आपको जवाब दे रहा हूँ। क्या खराब हो गया? 7 साल में खराब हुआ क्या? हाँ, 6000 स्कूलें बंद हुई है ना गुजरात में। उस पर क्यों नहीं पूछते हो जाके उस सरकार से? पूछना चाहिए ना।